Hello everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's 17th of October today and again I have come up with a video जहां मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं एज एन एस्पिरेंट मैं कैसे अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज करती हूं इन अ प्रोडक्टिव वे। सो सुबह की शुरुआत 7 बजे हो गई थी एंड आफ्टर हाफ एन आवर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जिसमें शुरुआत की थी मैंने एज़ यूजुअल स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन के साथ विच आई फील एवरीवन शुड डू। एंड फॉर अ चेंज आज मैंने फ्रैक्शंस की भी अच्छी सी रिवीजन करी है। एंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की बात करूँ तो मुझे याद है अभी 1 to 40 तक के स्क्वायर्स एंड 1 to 20 तक के क्यूब्स विच आई फील इज़ इनफ। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ही इनफ होंगे, बट विद टाइम मुझे ऐसा समझ में आया है कि आपको फ्रैक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन कंपैरिजन टू स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्योंकि फ्रैक्शंस आपको हर एक चैप्टर में लगने वाले हैं एंड इवन इन डीआई फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मैंने अगेन परसेंटेज की रिवीजन करी है आशीष अरोड़ा सर के द मैथ्स हीरो के बैच से। एंड अभी मैं 3rd या फिर 4th लेक्चर पे हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है करने में क्योंकि मैं इन डेप्थ रिवीजन कर रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, ताकि आगे के जो भी चैप्टर्स हैं मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको रिवाइज़ करने में, क्योंकि वैसे भी हमारा एग्ज़ाम अभी सामने है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों ही है एंड देन मे बी मेंस भी होगा, तो दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है अभी ये परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना। दैट्स वाई मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके एंड परसेंटेज की रिवीजन करने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन किया और इसके बाद एज़ यूजुअल मेरा ये भी रूटीन सा हो गया है कि मैं एक ब्रेक के बाद जब भी आती हूँ तो सबसे पहले मॉक लगाती हूँ। एंड ये वाला मॉक लगाया था मैंने आरआरबी पीओ का, दैट वाज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। एंड आज शायद एक लाइव मॉक आया था, वही वाला मैंने अटेम्प्ट किया था। इसकी रिव्यू मैं आपको कल शेयर करूँगी। दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मैंने सॉल्व किए थे और 45 मिनट्स में अगेन ये वाले हो गए थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से एनालिसिस करने के लिए। रीजनिंग के सेक्शन में आज देयर वर 2 क्वेश्चंस जो कि मुझसे नहीं बने। फ्रॉम क्वेश्चंस आई मीन पजल्स थे जो कि नहीं बने थे एंड द रीज़न वॉज कि मैंने कंडीशंस गलत नोट कर लिए थे। एक्चुअली पजल बहुत इजी थी, स्टिल मैंने नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा था अगेन, क्योंकि कंडीशन गलत ले लिया था मैंने। बाद में भी जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड जब मैंने दोबारा से इसको देखा कि कहाँ गलती हो रही है तो आई फाउंड कि मैंने कंडीशंस गलत लिख के रखे हैं। कंडीशंस आई मीन जस्ट एक कंडीशन मैंने गलत लिख दिया था जिसकी वजह से वो पजल सॉल्व नहीं हुआ। एंड क्वांट्स की भी मैंने एनालिसिस कर ली थी। इसके बाद छोटा सा अगेन 5 मिनट का ब्रेक लेकर मैं इस बुक से आ गई थी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने के लिए। एंड जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दैट पोर्शन कम्प्लीटली हैज़ सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। आई थिंक 5000 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि इसको यूज़ करूँ इस बुक को। बट एज सून एज आई स्टार्टेड सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस मुझे पता चला कि क्वेश्चन में कुछ एरर है। एक्चुअली मुझे 2 से 3 क्वेश्चन में एरर मिल गया था, तो आई थॉट कि अब मैं इस बुक को सॉल्व नहीं करूँगी। बट देखते हैं आगे, हो सकता है कि बस 2-3 ही क्वेश्चन में गलती हो। कल मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो आई विल श्योरली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में मैंने लंच किया और लंच के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया। इसके बाद वापस से मैं हर्षल अग्रवाल सर की एक डीआई की क्लास करने के लिए आ गई थी। ये आई थिंक 2.5 आवर्स की लेक्चर है जिसमें कि 1.5 आवर मैंने आज कर लिया है। आई मस्ट से ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस इज़ वेरी यूनिक, जो कि आपको नॉर्मली कहीं और नहीं मिलेगा। बट मैंने बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं किया है, बट जिन लोगों को भी मैंने किया है मैं उसमें से आपको ये बता रही हूँ। आई हैव हर्ड दिस थिंग कि हर्षल अग्रवाल सर काफ़ी अच्छे हैं फॉर मेंस, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं करे रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा है मेंस का। सो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे सर एंड मुझे इनके एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है ना काफ़ी यूनिक लगा और काफ़ी टाइम लगा था मुझे ये वाला लेक्चर करने में। बाकी का 1 घंटा का लेक्चर आई विल कम्प्लीट टुमारो एंड आई विल शेयर कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आज सॉल्व किया है। इसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने की है इनपुट आउटपुट की एक क्लास, जो कि मैंने की थी आर्ट ऑफ रीजनिंग से। दिस इज़ द नेम ऑफ अ यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैंने मेंस के इनपुट आउटपुट की क्लासेस कर रखी है, बट वहाँ पे ना शुरू ही बहुत ज़्यादा टफ लेवल से हुआ था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और ना समझ में आ रहे थे। तो मैंने करी फिर रिसर्च, जहाँ पे मुझे पता चला कि संजय सर की जो इनपुट आउटपुट की क्लास है काफ़ी अच्छी है। तो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सर अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे
बहुत ही बेसिक से उन्होंने सब कुछ बताया है। क्वेश्चन की भी जो स्टार्टिंग थी ना, बहुत ईजी लेवल से स्टार्ट किया हुआ था, तो समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में करना क्या है क्वेश्चंस में। दीज वर द क्वेश्चंस, एंड ये जो आप देख रहे हैं वो है मेरे नोट्स जो कि मैंने आज बनाए हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। यहाँ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्योंकि सर बोल रहे थे ईजी वाले क्वेश्चन को उन्होंने पहले रखा है। इसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस मेरी नहीं हुई है आज, एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चंस जो कि मॉक में थे। एंड उसकी एनालिसिस करते टाइम भी 2 जो पज़ल मैंने छोड़ दिया था उसको मैंने सॉल्व किया, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि पज़ल की क्लास लगा लेती हूँ। तो मैंने अंकुश लांबा सर के चैनल से एक 6 महीने पुरानी RRB PO की आई थिंक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो थी, तो मैंने वो सॉल्व किया। उसमें सारे क्वेश्चन से इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन सब कुछ थे, प्रॉपर वो कंप्लीट एक पेपर था, तो वो मैंने सॉल्व किया है। कल मैं सोच रही हूँ कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूँ जो कि होगी 21 डेज़ के लिए। डू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड ये सारे पजल्स मैंने सॉल्व किए थे आज, एंड ये सब करते करते ऑलमोस्ट 9 बज गए थे। जिसके बाद मैंने सोचा कि आज ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डे गैप मैंने सोचा कि थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने GA रीडिंग करी है, और एक बार मैंने जो आज पढ़ा है उसको भी मैंने रिवाइज़ किया था। यही किया है मैंने आज पूरे दिन भर में। एंड डू लेट मी नो कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एंड आई थिंक कल आई विल फाइनली स्टार्ट कंप्यूटर। देखते हैं हो पाता है या नहीं। ऑल्सो कल से मैं सोच रही हूँ कि एक प्रॉपर टू डू लिस्ट हर दिन अपने चैनल पर अपलोड करूँ। So yeah, that's pretty much it for today's video. Do subscribe to the channel if you haven't subscribed yet and like this video. So see you in my next study vlog. तब तक के लिए bye bye everyone.